सिकंदर ने सोनिया का करैक्टरलेस होना साबित कर दिया। सिकंदर ने हर वो बात की, हर वो चीज सामने रखी जिससे ये जल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ करैक्टरलेस साबित होती है। आखिर ऋषि राजपूत को बलाल की याद सताने लगी। आखिर बलाल और ऋषि क्यों एक दूसरे से उदास होने लगे? क्या डेली रूटीन वाली अब चस्के लेगी? डेली रूटीन वाली की पांचों घी में और सर कढ़ाई में। आखिर सोनिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना और अपने रिश्तेदारों का मजाक उड़ाना, और साबरा ने दी सिकंदर को वार्निंग। वार्निंग क्या देनी थी? साबरा का सारा ड्रामा सरे आम हो गया। आज करने जाएंगे जल्ले राय की इन डिजिटल तवाइफों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, जल्ले राही वालों की तो हिस्ट्री ही बदल गई। जो सारी दुनिया को एक साल पहले पता था, सिकंदर भाई ने फिर वो दोहराने की कोशिश क्यों की? सिकंदर भाई की गैरत सोई हुई अब क्यों जागी? अब उसने यतीम के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म क्यों किए? जब दामाद को दामाद ना घर में समझा गया, दामाद को एक कुत्ता बना दिया और वो कुत्ता आखिर सोनिया ब्रांड पे भोंगने पे मजबूर हो गया। तब सिकंदर भाई साहब की गैरत क्या सस्ता नशा करके सो रही थी जब यतीम के साथ ये करैक्टरलेस औरत यानी बुढ़ी तवाइफ सोनिया खेल खेल रही थी और यतीम पकार लगा रहा था। रीजन नहीं बताया कि यतीम के साथ क्यों ताल्लुकात खत्म है। हाँ, ये जरूर बता दिया और उस पे स्टेप लगा दी कि सोनिया हाशम दलाल के साथ, हाशम ब्रोकर के साथ घूमती रही, बुफे खाती रही, शॉपिंगें करती रही, और जो ईद आपको दिखाई वो हाशम ने ही सारी शॉपिंग करवाई। पर हाशम की तो इतनी औकात नहीं कि वो सोनिया को ये चीजें दिला सके। आखिर हाशम के साथ कौन सा बंदा था जिससे हाशम सोनिया को मिलवाने लेके जाता था और खुद भी दलाली करके पैसा कमाता था और सोनिया को भी खिलाता था? फिर बहती गंगा में अगर हाशम ने भी फायदा उठा लिया, उस गंगा में नाई नाई कर ली, तो कौन सी बुरी बात है? पर एक बहनोई ने अपनी साली की सारी हकीकत बताई। सिकंदर भी घोड़ी साबरा घर से भागी। जब चाइना का खोता उस घर में डेरे जमाए रखता था, तब आप अपनी वीडियो में ये रंडी खाना क्यों नहीं रोते थे? जब घर के दामाद को सोनिया ने जैसे यतीम कहता था, ये घर के वजीर आजम है, इसने यतीम को भी अपने जूते की नोक पे रखा और अपने बहनोई सिकंदर को भी जूते की नोक पे रखा। जब सिकंदर भैया साहब को दामाद का रुतबा ना मिला, उस घर का कुत्ता बन के रह गया और सोनिया ब्रांड के जूते की नोक पे रह गया, और आज ये रोना लेके सिकंदर साहब ने खेतों का रुख कर लिया और बताना शुरू कर दिया। काश सिकंदर भाई साहब आप ये सारी चीजें टाइम पे बताते, आप सारी हकीकत टाइम पे बताते, तो शायद आज आपकी यूट्यूब फैमिली और रिएक्शन वाली सिस्टरें आपकी फेवर में आवाज उठाती। अब आप सब्सक्राइबरों से भीख मांग रहे हैं कि मैंने सारी हकीकत बता दी, अब आप खुद ही अंदाजा लगा ले। जिस सिकंदर भाई साहब ने जो बातें बताई वो बिल्कुल सच्ची है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। पर अफसोस अब टाइम गलत है, जिस टाइम पे वो अपनी साली का करैक्टरलेस होने के सबूत दे रहे हैं। जब वक्त था ना, तब तो ये चोट उन्होंने ना मारी। जब खुद कुत्ते की जगह और जूती की नोक पे आए, तब ये कहार लगाने का कोई फायदा नहीं। सिकंदर भाई साहब, अब आप चाहे खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, बात एक ही है, क्योंकि आप सब लोग डिजिटल दलाल और डिजिटल तोहफे साबित हो चुके हैं।
अब ये गुहार लगाने का कोई फायदा नहीं। यहाँ मैं बात करूंगी सिकंदर की बहन डेली रूटीन वाली की। भाई कौन नहीं उनको जानता। जल्ले राय की ये डिजिटल तोहफे यानी सोनिया और डेली रूटीन वाली हुई इकट्ठी, इनका हुआ गठजोड़, इन्होंने डाली जप्पी, आपने साबित कर दिया कि ये वाकई ही डिजिटल तोहफे हैं। अगर डेली रूटीन वाली की मैं सारी हिस्ट्री पे बात करूं तो मेरा ख्याल है आसफ फैमिली व्लॉग को कोई नहीं भूला होगा, उसकी बहन को कोई नहीं भूला होगा। उसकी बहन जब दुनिया फानी से रुखसत हुई तब भी आसफ व्लॉग वाले ने रो रो के वीडियो बनाई, अबरार और डेली रूटीन वाली के कट्ठे चट्ठे बताए। डेली रूटीन वाली ने जब कशकोल हाथ में पकड़ा, डिजिटल फकीर नहीं बनी और लोगों को लूटा, और जवेद और डेली रूटीन वाली ने इकट्ठे होके आसफ की फैमिली के नाम पे भीख मांगी ओवरसीज बहन भाइयों से, और फिर अबरार की कोठी तमीर हुई, पुलिस भी आई, हर कट्ठा चट्ठा आपके सामने प्रूफ सबूत के साथ मेरे चैनल पे पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। ये डिजिटल फकीरनी डेली रूटीन वाली, फिर जब इसका भाई इसके खिलाफ खड़ा हुआ यानी सिकंदर को भी ये यूज किया। अगर आज डेली रूटीन वाली की बात करें तो अपनी पूरी बरादरी को डिजिटल तोहफे और डिजिटल दलाल बनने पे किसने मजबूर किया, किसने ये रास्ता दिखाया? जी आपकी डेली रूटीन वाली अपने मरे हुए चैनल को, अपने मरे हुए व्यूजों को आज वो सोनिया के सहारे से आगे लेके चल रही है, और सोनिया के सहारे से उसके बेटे का चैनल भी ग्रो कर रहा है। और इसके पीछे कौन है? ऑफ कोर्स जी डेली रूटीन की पीरी मरीदी अबरार पीर साहब। ये सारा मास्टरमाइंड अबरार पीर साहब का है। अबरार पीर साहब ने आसफ फैमिली के नाम पे भीख लेके, डेली रूटीन वाली के नाम पे भीख लेके, और डेली रूटीन वाली जवेद के साथ गठजोड़ करके लूटती रही और पूरी बरादरी को जूते की नोक पे रखती रही। आज आकर डूबती को सारा मिल ही गया। अगर कल की डेली रूटीन वाली की वीडियो की मैं बात करती हूँ, जो गुड़ वाले चोला नु तड़का लाने बैठी, साथ अपनी बरादरी को भी तड़का लगाया और अपनी औकात दिखाई। याद करें बहन भाइयों, 3 साल पहले वाली डेली रूटीन वाली नजर आई। ये वही डेली रूटीन वाली है जो हवा में चेयर डाल के, कुर्सी डाल के, छोटे टेडी बियर जैसे हाथ उठा के अपनी इसी बरादरी के कट्ठे चिट्ठे खोलती थी, सारी कहानियां सुना के फिर खुद दूध की धूली बन जाती थी। हालांकि सही लफ्जों में कहें तो तवाइफगिरी भी इसने अपनी बरादरी को सिखाई, डिजिटल फकीर भी अपनी बरादरी को इसी ने बनाया। आज ऐसा कौन सा बरार का तवीज इस मरीदनी पे चला कि ये सोनिया को एक्सेप्ट कर लिया। आखिर सोनिया ने साबित कर दिया कि यतीम सच्चा है। यतीम ने सच कहा था कि घर में ये वजीर आजम है, इसकी हुकूमत चलती है। अगर तस्नीम सिस्टर और शहजाद चूहे की बात करूं, शहजाद चूहे की बीवी को कैश करवा लिया, तस्नीम को और शहजाद की शादी को कैश करवा के उनके नाम के व्यूज लेके अब उनको किक आउट कर दिया सोनिया बुढ़ी तवाइफ ने, और सिकंदर को भी जूते की नोक पे रख दिया। नजमा की तो वैसे ही इस घर में कोई वैल्यू नहीं थी, वो आंख बंद वाली हुमायूं कुरैशी कह ले। अगर वो किसी बात जोगी होती तो क्या बुढ़ी तवाइफ जल्ले राय की पूरे घर पे बरादरी पे हुकूमत कर दी। अब जो हुआ सो हुआ। नदीम का रिश्ता सिकंदर और रानी ने मिलजुल कर ढूंढा, मंगनी हो गई, निकाह हो गया, फिर इसने सिकंदर को सिकंदर की औकात याद कराई। जी सोनिया ब्रांड, जो अपने आप को ब्रांड कहती है, उसने अपने भाई के और अपनी बहन के ऊपर अपने घर के दरवाजे बंद किए। आपको याद होगा रूटीन वाली जब इसके घर गई, सोनिया की माँ ने पहले सोनिया का हाथ दबा के मरोड़ के रोका, फिर डेली रूटीन वाली की टांग को दबा के रोका। आखिर सोनिया की माँ बेचारी मजबूर है, वो चाहती है, क्या फायदा सोनिया तुम्हारा तलाक लेने का, खुला लेने का,
अगर तुमने अपने माँ बाप का बुढ़ापा दर बदर करना था, एक रिश्ता उनके हाथ थमाती हो और दूसरा रिश्ता उनसे दूर कर देती हो। लानत है ऐसी बेटी पे, लानत है ऐसे पैसे पे जो रिश्तों को ठोकर करवा के, रिश्तों को जूते की नोक पे रख के एक रिश्ते को लेके चले और बाकी 10 रिश्तों को खराब करे। डेली रूटीन वाली रिश्तानियत की अगर बात करूं तो 3 साल पीछे चले जाएं, ये कहाँ गया डेली रूटीन वाली का नखरा। वाकई सिकंदर भाई ने सच कहा, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। आखिर प्लानिंग क्या है? क्योंकि डेली रूटीन वाली ने कल कह दिया जी हर साइड पे मेरे और सोनिया के चर्चे हैं, पूरी बरादरी की चीखें निकल रही हैं। और डेली रूटीन वाली डरो उस वक्त से जब तुम्हारी और ये झल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ की चीखें निकलेंगी। तुमने जो बाबर के चक्कर में उसको फंसा रखा है ना, वो चक्कर बहुत जल्द खुल जाएगा, फिर तुम्हें चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। कैसी तू इस फैमिली की, इस बरादरी की बुजुर्ग औरत है। बेटे तेरे जवान हो गए, बेटी तेरी का निकाह हो गया, और जिनको तू बेटा यानी तेरे पीर का भी निकाह हो गया और बाबर का भी, पर तू अपनी बरादरी को नीचा दिखाने और चाले चलने से बाज ना आई। आसम वाली स्टोरी याद है या मैं दोबारा से पब्लिक को सुनाऊं? तुम्हें यकीनन याद आ जाएगी आज की ये वीडियो देख के। और यहाँ बहन भाइयों में ईशी राजपूत की भी बात करूंगी थोड़ी सी। ईशी राजपूत कहती है मैनू तो पता ही नहीं सी कि मेरी तो सिकंदर की टेलीफोन ते सिकंदर नहीं सॉरी अबरार की टेलीफोन पे बात होती है, हमारा लव चल रहा था। आप बहन भाइयों ने मुझे बताया ईशी जी क्या आप अपने भाई की शादी को भूल गई? आप जो अबरार को भाई भाई कह के बुलाती थी, फिर वो भाई भाई जानू में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये क्यों नहीं बताया? अचानक से जब माँ बाप अपनी बेटी के मुंह से भाई सुने और बेटे के मुंह से बहन बहन सुने, वो कैसे तुम लोगों की शादी की बात कर सकते हैं? इतनी तुम दूध की धुली बन गई अचानक। शाउट आउट लेने तुम 1.5 साल 2 साल पहले पहुंच गई, 2.5 साल डेली रूटीन वाली के पास, और तुम्हारा लव किए बगैर अरेंज मैरिज होगी। अगर तुम्हारी अरेंज मैरिज है तो तुम्हारी बहन बाबर के साथ क्यों घूमने गई? क्यों उस वक्त फेस रिवील नहीं किया? उसका निकाह क्यों आपने छुपा के रखा? अब भी आप लोग खुल के नहीं बताते, बस देवरानी जिठानी की बात करते हो। इसकी हकीकत आप बताएंगे या मैं बताऊंगी? ज़ारा घूमने तो चली गई, पर आपका अबरार के साथ कोई लव नहीं चला। और अगर लव नहीं था, अरेंज मैरिज थी, तो कल वाले सवालों में आप अपनी यूट्यूब फैमिली को क्यों कह रही थी कि हम तो दोनों उदास हुए हैं, आप भी हमें इकट्ठा वीडियो में देखने के लिए उदास है? जब मिले नहीं, जब फोनों पे बातें नहीं होती, जब इश्क नहीं, फिर उदासी कैसी? ईशी जी कम लोगों को चे बनाओ, क्योंकि तुम सब लोग चे बना के ना बड़ी डिजिटल फकीरियत टिकटॉक पे डबल टैप और ओवरसीज बहन भाइयों को लूट चुके हो। अब बात करेंगे जी लिस्सी बकरी। आखिर लिस्सी बकरी का ड्रामा फ्लॉप हो गया। आप पूछें क्यों जी? कल सिकंदर ने जो लिस्सी बकरी का जिक्र किया, लिस्सी बकरी का थंबनेल लगाया, लिस्सी बकरी तो हो गई आग बगोला। अगर ये लड़ाई सच होती, जल्ले राई का बुढ़ा खुसरा, अफ्रीका का सांड, चाइना का खोता अगर वाकई ही इसको जलील करता, आज तक बात आ गई होती, तो लिस्सी बकरी बिगोड़ी औरत, 3 बच्चों की माँ, रात के मुंह अंधेरे में मुंह काला करने वाली औरत, ऐसे सिकंदर पे आग बगोला ना होती। अब उसको खनक लग गई है कि अगर वो अपनी साली के कट्टे छट्टे खोलने बैठा है तो मेरी भी दुर्गंध रोलेगा। इसीलिए तो आज खेतों में खड़े होके वार्निंग दे दी। अगर ये अपने शोहर से इतनी तंग होती, अगर चाइना का खोता और उसकी माँ इसको तंग कर रही होती, तो ये ऐसे उसकी इज्जत के लिए जड़ पड़ाती ना। बहन भाइयों, इनको ना अब व्यूज जो आ रहे हैं ना, उसका नशा लग गया है। कहाँ 1500 2000 24 घंटे में व्यूज, और कहाँ 8 10 20 हजार व्यूज। अब इनको भी पता चल गया है कि डिजिटल तवाइफ टिकटॉक पे बैठ के ही कामयाब नहीं होगी। अब यहाँ भी रिश्तों के तड़के लगाने पड़ेंगे। और ये लिस्सी बकरी भौंकती है कि हमारे नाम के व्यूज, तुम बच्चों के नाम के व्यूज नहीं लेती? तुमने साजदा की अपनी सोतन की कहानी सुना के व्यूज नहीं लिए? तुमने डेली रूटीन के साथ बैठ बैठ के व्यूज नहीं लिए? आखिर डेली रूटीन वाली
सोनिया जले राय की बुढ़ी तवाइफ और ये 3 बच्चों की माँ भगोड़ी औरत, इन्होंने बगैरती का इतना पतला शोरबा पिया है कि ये शोरबा ना अब ये लूज मोशन में निकलता है ना ये बवासीर में निकलता है, क्योंकि बगैरती का शोरबा मैदे में ही अटका रहता है। अब इनके मैदों में अटक गया है। अब 3 साल पहले वाली व्लॉगिंग और वो खेल दोबारा से शुरू होने लगा है। अब इन तीनों तवाइफों के निशाने पे कौन कौन है आप भी जानते हैं। छड्डो जी जे नहीं जानते तो सोनू सिस्टर ते जान दिए और गाया बगाया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ कमेंट बॉक्स में आके दस देना। फिर रोज एक किस्त आएगी, क्योंकि आपकी पसंदगी पे ही डिपेंड करता है, आपके देखने पे डिपेंड करता है कि आप इस टॉपिक पे अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं। डेली रूटीन वाली ने जो रिश्ते मारे मुकाए, अब फिर आहिस्ता आहिस्ता उन रिश्तों को जिंदा करने जा रही है और अपने किचन में खड़े होकर सोनिया का बता रही है कि पहल सोनिया ने की थी। आखिर सोनिया ने पहल क्यों की? क्या सोनिया का बाबर पे दिल आ गया? क्या सोनिया को नहीं पता? क्योंकि सोनिया ने भी कल एक शॉर्ट वीडियो डाली, टिकटॉक भी डाला कि हम वीडियो बनाते रहेंगे अगर आप हमारी जोड़ी को देखना चाहते हैं, अगर आप हमारे इकट्ठे व्लॉग देखना चाहते हैं कमेंट में आके बताएं। किसी को आग लगती है लगे, कोई हमें मिलना चाहता है मिले, पर हम इकट्ठे व्लॉगिंग बनाएंगे। तो बहन भाइयों, 3 साल पहले वाला डिजिटल फकीर यानी डेली रूटीन फिर मैदान में आ गई और अब बस फर्क इतना है कि वो खुद बुढ़ी हो गई है। अब अपने से थोड़ी सी जवान तवाइफ का सहारा लेके अब अपने बेटे के चैनल को भी ग्रो कराएगी। अपना घर भी तो बनाना ना, आसफ को लूट के तो बरार का घर बना, अब सोनिया को आगे करके अपना घर बनाना है और चीज़ों को तड़का लगाना है और बरादरी को जेलस भी करना है। और ये बुढ़ी तवाइफ कितने रिश्ते खाएगी और कितने रिश्तों को उजाड़ेगी। सिकंदर ने ये मोहर लगा दी, ये करैक्टर लेस है, इसके प्रूफ सबूत हम पहले भी आपको दे चुके हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उन्होंने भी कर लेना जब फॉलो शालो। और अगर ये सारी किस्तें देखना चाहते हैं गाया बगाया आपके सामने लेके आऊं, क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ नए मेंबर भी जुड़े हैं जो इसको नहीं जानते। तो अगर चाहते हैं तो आपके लिए फिर एफर्ट करूंगी, फिर मेहनत करूंगी, फिर इन डिजिटल तवाइफों की और डिजिटल दलालों की कहानी दोहराऊंगी। पर वो आपकी पसंदगी और कमेंट पर डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।